इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीर्थंकर समदिव्य धनी को बिखराने वाले सज्जन की आराधना मनुष्य प्रणम्य सागर जी, चंद सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका। देवानाराः समभवन गणनाव्यपेताः। काव्य नंबर 88। जग जीवों के भव संकट को शांतिनाथ का नाम हरे। सकल सुखों को प्राप्त कराती शांतिनाथ संस्तुति अरे। शांतिनाथ जिनवर के दोनों चरण कमल में नमन करे। नित्य भक्ति से चरण कमल को भव्य स्वयं जो हृदय धरे। उठे हुए अत चंद्र बिंब के जैसा मुख का तेज सदैव। श्रेष्ठ फलों को देने वाले कल्प वृक्ष समद्वय पद से। यह भगवान की स्तुति निरंतर क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई काव्य नंबर 90 को क्रॉस करके 91 तक पहुंची है। आज हम इसी काव्य को पढ़ करके और देखते हैं कि भगवान की स्तुति से हमें क्या क्या और लाभ मिलते हैं। पापानुभाग घन शैल समान शक्तिर। ध्यान तो विनिहता तुलता समाना। पुण्यामृतानुभव शक्ति विवर्धनात्तु। निःश्रेयसाभ्युदय साधन पूर्णं वै। पाप कर्म अनुभाग शक्ति जो घनीभूत हो शैल समान। शांतिनाथ जिन ध्यान करन से हो जाती है लता समान।
भगवान शांतिनाथ की आराधना जो कई रूपों में आपके सामने पिछले दिनों में बताई गई, कैसे हमें अपने मन को नचाना है ये भी आपको बताया था। मन का नृत्य करते हुए मन में कैसे भगवान को बिठाना और कैसे भगवान के चरणों में नमन करना, और कैसे हम आर्त ध्यान से बचकर के धर्म ध्यान में भगवान के बिंब को, उनके चरणों को ध्यान करें, ये सब बताने के बाद उसका यहाँ कुछ फल बताया जा रहा है। वैसे तो सामान्यतया लोगों के लिए पता ही होता है, सुनने में आता ही रहता है, लोग कहते ही रहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से पाप नशते हैं और पुण्य का बंद होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है। भगवान की भक्ति करने से पाप कर्म की जो हानि होती है वह सैद्धांतिक रूप में किस तरह होती है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। एक हानि जो हम केवल सुनते हैं और हमारे मुंह पर वो बात चढ़ी रहती है, और एक बात वह होती है जो हमारे लिए भीतर से सैद्धांतिक तरीके से जब हमें ज्ञात होती है तो वो हमारे हृदय में, हमारी धारणा में बस जाती है। मुंह की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, हृदय की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो हम मुंह से बोल लेते हैं, मुंह से सुन लेते हैं, अगर हम उसे श्रद्धा से, सैद्धांतिक रूप में उसे हृदय से समझ कर के धारण कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे संस्कारों में बस जाती है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी आत्मा में पाप कर्म भी विद्यमान होते हैं और पुण्य कर्म भी विद्यमान होते हैं। पाप कर्मों की भी अपनी शक्तियाँ हैं और पुण्य कर्मों की भी अपनी शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों का रस ही हमें अनुभव में आता है। पाप कर्म का रस हुआ करता है, वह रस घातिया कर्मों का अलग होता है और अघातिया कर्मों का अलग होता है। ज़्यादातर हम जिन घातिया कर्मों का अनुभव करते हैं वो घाती कर्म जो हमारे ज्ञान को, दर्शन को आवृत करते हैं, जो हमारे मोह कर्म को बढ़ाने के कारण से हमें सम्यक्त और चारित्र तक नहीं पहुंचने देते, जो अंतराय कर्म हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग में विघ्न डालते हैं और हमारी शक्ति को वर्धित नहीं होने देते, बढ़ने नहीं देते, ऐसे अनेक जो घातिया कर्म 4 प्रकार के कहे जाते हैं, इन सब घातिया कर्मों में शक्तियां होती हैं। ऐसी शक्तियां होती हैं जो सिद्धांतिक रूप से उन शक्तियों को, 4 कर्मों की वह 4 प्रकार की शक्तियां हर एक कर्म में होती हैं, और उसको आचार्यों ने उदाहरण देकर के समझाया। एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं शैल समान शक्ति। किसके समान? शैल जानते हो? पहाड़ कह लो, पर्वत कह लो, पत्थर कह लो, जिससे अपना मूड फोड़ते रहो, मूड फूट जाएगा, वो नहीं फूटेगा। उसे क्या बोलते हैं? शैल की तरह, पत्थर की तरह कर्म की शक्तियां, घातिया कर्मों की शक्तियां, ज्ञानावरण आदि 4 कर्मों की शक्तियां, ये हमारी आत्मा में पड़ी हुई रहती हैं, जिन शक्तियों को फोड़ने का, तोड़ने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। सबकी आत्मा में ये शक्तियां होती हैं। ये शक्तियां आत्मा की नहीं हैं, ये शक्तियां किसकी हैं? कर्म की शक्तियां हैं। कर्म की शक्ति आत्मा की शक्ति को घात करती है, इसलिए ऐसे कर्मों को घातिया कर्म कहा जाता है, जो कर्म हमारी आत्म शक्ति को घात करते हैं, जिनके कारण से हमारी आत्मा अपने ही ज्ञान आदि गुणों को प्रकट नहीं करने पाती, और उन ज्ञान आदि गुणों का वह जो पूर्ण लाभ उस आत्मा को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। वह कर्म हमारी आत्मा को घात करते हैं, आत्मा के गुणों का घात करते हैं, इसलिए उन्हें हम घातिया कर्म कहते हैं। सुन रहे हो? कौन से कर्म? घाती कर्म।
इन घाती कर्मों के माध्यम से आत्मा के ज्ञान आदि गुण, जो केवल ज्ञान आदि शक्तियां आत्मा में हैं, ये सब घात को प्राप्त हो रही हैं। और उन कर्मों की शक्तियां नापने के लिए आचार्यों ने 4 तरह के उदाहरण देकर के समझाया कि कुछ कर्मों में शक्तियां शैल समान होती हैं, कुछ शक्तियां अस्थि समान होती हैं। अस्थि जानते हो, जिसे हड्डी कहते हैं, ये भी कठोर होती है। पत्थर भी कठोर होता है, लेकिन अस्थि उससे कम कठोर होती है। तो जो शैल के समान शक्ति आत्मा के घात करने के लिए कर्मों की होती है, उस कर्म की शक्ति को चतुस्थानीय अनुभाग शक्ति के रूप में कहा जाता है। सबसे उत्कृष्ट यह अनुभाग शक्ति चौथे स्थान वाली, 4 शक्तियां हैं, चौथा स्थान किसका? शैल समान शक्ति का। तीसरा स्थान किसका? अस्थि समान शक्ति का। और दूसरा स्थान आता है दारू समान शक्ति का। दारू का मतलब वो दारू नहीं जो आप समझते हो। दारू माने लकड़ी होती है। दारू माने क्या होता है? लकड़ी होती है, वृक्ष होता है। उस वृक्ष की लकड़ी जिस तरह से कठोर होती है, उस तरह से भी हमारे कर्मों की कठोरताएं होती हैं, जो आत्मा के गुणों को घातती हैं। यह कठोरता कर्मों की भिन्न भिन्न प्रकार के भावों से आत्मा में स्थित रहती है। और इस कठोरता का घात होने पर ही आत्मा अपने गुणों को प्रकट कर पाती है। ये त्रिस्थानीय, द्विस्थानीय शक्तियां, चतुस्थानीय शक्तियां, और एक होती है एक स्थानीय शक्ति, जिसे लता समान शक्ति कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लता समान। लता, दारू, अस्थि और शैल। सुन रहे हो? ये कौन से कर्मों की शक्तियां हैं? ये घातीय कर्मों की शक्तियां हैं। और इन शक्तियों में क्रम से हानि और वृद्धि आप देख सकते हैं। अगर आप नीचे से चलेंगे तो लता समान शक्ति माने लता जो होती है वह मुलायम हो जाती है, उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसी कर्मों की शक्तियां, अनुभाग की शक्तियां अगर आत्मा में आ जाएं तो उन कर्मों को बहुत जल्दी आसानी से हटाया जा सकता है। अगर वह कर्मों की शक्तियां और कठोर हैं तो वो दारू समान हो जाती हैं, और कठोरता आ जाती है लता से लकड़ी में, और लकड़ी से अस्थि में, और अस्थि से शैल में। जैसे ये कठोरता बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही ये कर्मों की कठोरता हम सबकी आत्मा में अनेक तरह से पड़ी रहती है। इसका घात होगा। इन शक्तियों का जब आत्मा ध्यान से घात करती है, तब ये शक्तियां कमजोर पड़ती हैं, और तब इन कमजोर शक्तियों के माध्यम से आत्मा की शक्तियां प्रकट होती हैं। ये सिद्धांत की बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये घाती कर्मों की शक्तियां बताई जा रही हैं। अघाती कर्म 2 प्रकार के होते हैं, जो पाप कर्म भी होते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं, लेकिन घाती कर्म नियम से पाप कर्म ही होते हैं। और उन पाप कर्मों की ये 4 प्रकार की शक्तियां हो गई। इसी तरह से जब ये पाप की शक्तियां घटेंगी तो पुण्य की शक्तियां बढ़ेंगी। पुण्य अघातीय कर्मों में होता है, और उन अघाती कर्मों में आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, ये पुण्य कर्म के रूप में भी होते हैं और ये पाप कर्म के रूप में भी होते हैं। जब ये पुण्य कर्म के रूप में होते हैं तो ये हमें सुख देते हैं, और जब ये पाप के रूप में होते हैं तो ये हमें दुख देते हैं। पुण्य में भी शक्ति पड़ती है, और वह शक्ति बढ़ती हुई जब चली जाती है तो जैसे उसके लिए भी 4 प्रकार की उपमाएं दी गई हैं। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। क्या सुना?
गुड़ से मीठी खांड, खांड से मीठी शर्करा, शर्करा से मीठा अमृत। पुण्यामृतानुभव शक्ति विवर्धनात्तु। इसलिए यहां लिखा है तीसरी लाइन में कि पुण्य की जो अमृत रूप शक्ति है, उसका अमृत रूप जो अनुभाग है, उस अनुभाग की शक्ति हे भगवान आपकी स्तुति से, आपके ध्यान से बढ़ता चला जाता है वो अनुभाग, और उसी के माध्यम से हमें सब कुछ अच्छा अच्छा भीतर से जो लगता है ये हमारे पुण्य कर्म के अनुभाग से लगता है। पाप कर्म की अनुभाग शक्तियां टूटना और पुण्य कर्म की अनुभाग शक्तियों का बढ़ना, ये सब किससे होता है? तो भगवान के स्मरण से, स्तुति से, ध्यान से ये सभी कार्य आसानी से होते चले जाते हैं। इसी कारण से योगी लोग निरंतर बैठे बैठे भगवान का ध्यान करते करते अपने इन पाप कर्मों की शक्तियों को हनन करते रहते हैं, घटाते रहते हैं, और ये शक्तियां जब घट करके बिल्कुल लता समान हो जाती हैं, तब जाकर के शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन शक्तियों के अभाव होने पर आत्मा की केवलक ज्ञान आदि ये जो शक्तियां हैं ये प्रकट हो जाती हैं। ऐसी शक्तियों को प्रकट करने का यह जो एक सैद्धांतिक ज्ञान है, यह ज्ञान आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि आपके लिए ये बातें केवल मुंह पे नहीं होनी चाहिए। भगवान का ध्यान करने से, भक्ति करने से, विधान करने से क्या होता है? पाप घटता है। कैसे घटता है? उसको घटाना पड़ता है। आप विधान में बैठ गए, विधान करने वाला विधान कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, किसका पाप घटेगा? करने वाले का भी नहीं घटेगा, आपका भी नहीं घटेगा, क्योंकि करने वाला आपको करा रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो किसी का भी पाप नहीं घट रहा है, विधान हो रहा है। सत्य बता रहा हूं आपको। पाप कैसे घटेगा? जब उस विधान में आपका मन लगेगा, जब उस विधान में एक एक गुणों में, एक एक अर्घ में आपका मन उसमें लगेगा और आप भगवान से जुड़ेंगे, आपको बार बार भगवान का स्मरण आएगा, आप निरंतर शुभ ध्यान के माध्यम से भगवान को निरंतर अपने ध्यान में लाएंगे, तब ये पाप की शक्तियां घटती हैं। और इन पाप की शक्तियों को घटाने के लिए जब हम निरंतर अपने मन में आर्त ध्यान से बच करके उसे धर्म ध्यान की ओर बार बार लगाते हैं, तब इन शक्तियों को हटना पड़ता है, इन पर वार होता है। एक युद्ध है ये एक तरह का पाप कर्म से लड़ने वाला युद्ध है ये। और इसमें आत्मा अगर अपने उपयोग को बार बार भगवान के उपयोग में लगाता है या अपनी आत्मा के उपयोग में लगाता है, तभी यह उपयोग कर्म से हट करके, नौ कर्म से हट करके इन शक्तियों का घात करके आत्मा को सुख उत्पन्न कराता है। ऐसे ये विधान हो, ध्यान हो, इन सब के माध्यम से ये पाप कर्म की शक्तियां टूटती हैं, अमृत के समान पुण्य कर्म की शक्तियां बढ़ती हैं, और इन सब के माध्यम से ही आत्मा को अच्छे अच्छे लाभ मिलते हैं। जिसको जितना अच्छा लाभ मिल रहा है, मिलेगा, वो किससे मिलेगा? भगवान तो आपके लिए एक निमित्त होंगे, लाभ तो आपको अपने ही भावों से लेना होगा और अपने ही भावों से आपको अपने कर्मों को तोड़ना होगा। ये तोड़ने के साधन हमारे सामने आते हैं। नैमित्तिक पर्व आते हैं और उन पर्वों में जैसे ये नंदीश्वर का पर्व आ रहा है, अष्टानिक का पर्व आ रहा है। ये अष्टानिक का पर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 8 दिन नंदीश्वर की पूजा के लिए ही प्रसिद्ध है, और किसी चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अब आप चाहें उन दिनों में कोई कुछ भी करो, लेकिन अनादिकाल से प्रसिद्धि किस बात के लिए है? नंदीश्वर द्वीप के इतने जिनालय हैं, उन जिनालयों की आराधना करने के लिए 8 दिन देवताओं को लग जाते हैं, तो तुम्हें तो कितने लगने चाहिए?
समझ में आ रहा? लेकिन उन 8 दिनों में ही आपके लिए वह पूजा संपन्न कर दी जाती है, ताकि आप भी देवों की तरह 8 दिन में वह पूजा पूर्ण कर लें, संपन्न कर लें। और इस तरह की पूजा करने का सौभाग्य आप लोगों को अब मिलने लगा है, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप उनके जिनालय एक प्रतिकृति के रूप में प्रतिष्ठित जिनालय आपके पास तक उपस्थित होने लगे हैं। आप अपनी भक्ति से उन्हें अपने पास तक बुलाने लगे हैं। ये जिनालय, इस तरह की आराधना जब ग्राम ग्राम नगर नगर में होगी, तब जाकर के यह अनादि निधन जो पर्व है, इस पर्व की सार्थकता सिद्ध होगी। अभी तक आप इस पर्व के दिनों में न जाने क्या क्या करते आए, हमें नहीं पता, लेकिन इस पर्व के दिनों में आपके लिए यह अष्टानिक के पर्व नंदीश्वर की महामह पूजा के लिए ही होते हैं। तो आपको वही कार्य करना है जो अनादि काल से होता आया है, और यही कार्य जितने भी कर्म भूमियां हैं, उन सभी कर्म भूमियों में ये अष्टानिक में नंदीश्वर की यह महामह पूजाएं ही की जाती हैं, और यही करनी चाहिए। ऐसी इन पूजाओं के माध्यम से क्या होता है, विधानों के माध्यम से क्या होता है, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने से क्या होता है, अरहम का ध्यान करने से क्या होता है, तो काव्य नंबर 91 को आप पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि भीतर से क्या होता है। क्या होता है? आप बैठ गए ध्यान में, आप बैठ गए भगवान की पूजा करने में, भीतर क्या हो रहा है? पाप कर्म की जो सेल समान अनुभाग शक्तियां थीं, टूटने लगती हैं। लकड़ी के समान, अस्थि के समान जो अनुभाग कठोर कठोर हमारे अंदर कर्म बंधे हुए हैं, ये कटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कर्म काट लो, कर्म काट लो, कासे काट लो, कैसे काट लो है? कौन सा औजार लाओगे काटने के लिए? कौन सी आरी लाओगे कि कौन सा छेनी हथौड़ा लाओगे कर्म काटने के लिए? समझ आ रहा है? कर्म काटने के लिए ऐसे नंदीश्वर के भगवान लाने पड़ते हैं सामने, तब हमारे कर्म कटते हैं। जब हम 108 भगवान को एक साथ देखते हैं, कर्म काटने के लिए हमें ऐसे अरहम के माध्यम से सिद्धों के, पंच परमेष्ठियों के ध्यान करने पड़ते हैं। जितनी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे कर्म उतने ही कटते हैं। और ये पूजा विधान और ये ज्ञान, ये सब हमारे अंदर एक उस इंटरेस्ट को पैदा करता है, जिसके माध्यम से हम बहुत देर तक उस शुभोपयोग में लगे रहें, उस धर्म ध्यान में लगे रहें। नहीं तो आंख बंद करते ही आपका मन मचलने लग जाता है। महाराज जल्दी खोलो, आंख खुलवाओ जल्दी, आप बोलो ओम अरहम परम शांति क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, देखना है बाहर क्या हो रहा है। केवल मैं ही तो कहीं बैठा नहीं हूं, कोई दूसरा भी बैठा है मेरी तरह कि नहीं। ऐसी तमाम तरह की आकुलताएं जब आपके अंदर रहती हैं, तो उससे आपका ध्यान कहीं भी नहीं लगता। विधान करो तो विधान में भी आपका मन एकाग्र होकर के जब भगवान के गुणों के अर्घ चढ़ाने में, 5616 अर्घ, और हर एक अर्घ नया नया अर्घ, कोई भी अर्घ रिपीट नहीं होगा। ऐसे नए नए 5616 अर्घों के साथ में आप ये पूजा करेंगे, विधान करेंगे। आप सोचें कि भगवान के इतने गुण, इतनी विशेषताएं आपके लिए ज्ञान के माध्यम से अपने आप नए रूप में आपको मिलेंगी। आप सोचें कि ये भगवान के विधान हमारे लिए क्या करने वाले हैं, तो ये सब पाप की शक्तियों को नष्ट करते हैं और पुण्य की शक्तियों को बढ़ाते हैं। गुड़ जैसा मीठापन आ रहा होगा अभी, तो और मीठा आएगा। खांड की तरह मीठा होगा तो उसमें भी और चाशनी और बढ़ेगी, और ज्यादा पकेगा वो, और ज्यादा मीठापन आएगा, और ज्यादा आपका पुण्य भाव बढ़ेगा, और ज्यादा आपका मन लगेगा तो वह मीठापन और बढ़ेगा, अनुभाग शक्तियां बढ़ेंगी। अमृत की तरह आपको
ऐसा महसूस होगा कि मैं तृप्त हो रहा हूं, तृप्त हो रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल आनंदित हूं। कुछ नहीं भी होगा तो भी आपके लिए आनंद आएगा। भीतर से आत्मा के इन परिणामों के माध्यम से हमें वह आनंद की, शांति की, सुख की, जो साता की अनुभूतियां होती हैं, ये अनुभूतियां भी अनेक अनेक तरह की होती हैं। किसी को गुड़ का पुआ खाना पड़ता है, किसी को खांड का, क्या समझ में आ रहा है, पुआ खाना पड़ता है, किसी को शर्करा का खाना होता है, किसी को अमृत का भी मिलता है। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ऐसे भगवान की भक्ति करने से मिलेगा। अब आप कहो कि नहीं, हमने वह पुआ खा तो लिया, लेकिन वो पुआ में क्या मिला लिया? गुड़ मिला के पुआ खा लिया, गुड़ का पुआ बना लिया है, मालपुआ। अब वह गुड़ के पुए में वो रस नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता जो खांड और शर्करा के पुए में आएगा। वो गुड़ के रस पुए में नहीं आ सकेगा। गुड़ का स्वाद अलग तरह का होता है, शर्करा का स्वाद अलग तरह का होता है। अब भाई आपने शर्करा का त्याग कर रखा है तो बात अलग है, लेकिन स्वाद तो उस शुद्ध शर्करा में, जो आपके लिए आज उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन उस शुद्ध शर्करा में ही उसका सही मीठेपन का स्वाद आता है। और वही स्वाद आपके लिए भीतर से एक रसानुभूति देता है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये हमने कुछ सेवन किया। हर चीज का अपना अपना स्वाद है। इसलिए जब आपको कोई चीजें अच्छे ढंग से स्वाद के साथ में खानी होती हैं, मीठा आपको खाना होता है, तो उस मीठे में भी इस तरह से आपके लिए वह वृद्धि होती है, तब आपको उस मिठास का अनुभव होता है। और वह मिठास अपने तरह की अलग होती है। आप भले ही गुड़ का पुआ बना लो, लेकिन वो इतना मीठा नहीं लगेगा जितना खांड का लगेगा। समझ आ रहा है? अब आप कहो कि नहीं, हमें तो गुड़ ही अच्छा लगता है, तो गुड़ अच्छा तो लगता है, फायदेमंद तो गुड़ ही होता है, लेकिन मिठास थोड़ी सी आपको अलग तरह की, कम मिठास में काम चलाना पड़ेगा। एक बूंदी पकी हुई हो खांड में, शर्करा में, और एक बूंदी पकी हुई हो गुड़ में, बताओ कौन सी अच्छी लगेगी? अब बूंदी का स्वाद, किसी भी तरह के पकवान का स्वाद जो आएगा वो शर्करा से ही आएगा, लेकिन वो शर्करा आपको उपलब्ध नहीं है जिस शर्करा का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। वह शुद्ध शर्करा आज आपको मिलती नहीं है। इसलिए आपको खांड से, गुड़ से काम चलाना पड़ता है। और वैसे भी आप लोग रोगी ज्यादा हो तो रोगियों के लिए गुड़ ही अच्छा होता है। समझ आ रहा है? ये मौसम अब थोड़ा सा खाने पीने का आ रहा है आप लोगों के लिए। अभी तक तो बरसात चल रही थी, अब ये दीपावली के आसपास से ही बस लड्डू पेड़ा बनना शुरू हो जाते हैं, मिष्ठान बनना शुरू हो जाते हैं। और इस मौसम में जब आप लोग इस तरह के मिष्ठान खाते हैं तो उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि उन मिष्ठानों से आपको रोग ना हो जाए। जब हम भगवान की भक्तियां करते हैं तो जैसे बाहर के मिष्ठान से हमें सुख मिलता है, बिना मिष्ठान के भी हमें भीतर से इन पुण्य कर्मों के अनुभाग शक्तियों के माध्यम से रस मिल सकता है। ये ज्ञान आपको यहां से मिल सकता है। क्या कहा जा रहा है? जरूरी नहीं है जब बाहर से मिष्ठान खाए जाएं तभी भीतर से अमृत का आनंद आए। अमृत तो भीतर है। शर्करा, खांड, गुड़ सब कहां है? जो हमारे पुण्य कर्म हैं उनमें ऐसी मिठास पड़ जाए कि हम कुछ भी ना खाएं तो भी हमें भीतर से ऐसी मिठास का अनुभव हो, ऐसी मधुरता का अनुभव हो कि वह मधुरम खाने की जरूरत ना पड़े और अपने आप भीतर से मधुरता आए। ये हमें भगवान के ध्यान और विधान से ही प्राप्त हो सकता है। लिखा है कि नहीं? पुण्य कर्म का
अनुभाग बढ़ाओ। अनुभाग माने वह जिसकी रस शक्ति का हम अनुभव करते हैं, वह अनुभाग बढ़ता है तो हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। और स्वयं भगवान भी इन कर्मों के रस को छोड़ते चले जाते हैं। पहले मिष्ठानों के रस, जिसे 9 कर्म रस कहते हैं, पहले वो छोड़ने होते हैं। फिर कर्म रस पे ही आधारित हो जाता है जीव, ध्यानी योगी, और उन कर्म रसों में भी फिर वो रस लेना छोड़ देता है। फिर कौन सा रस पीता है? ज्ञानामृत पीता है। कौन सा पीता है? अपने ज्ञान रस का अमृत रस पीता है, और उस ज्ञानामृत के माध्यम से इतना तृप्त होता है कि उसे कर्म रस की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि भगवान की आत्मा में, अरिहंत परमेष्ठी की आत्मा में ईर्यापथ आश्रव होता है। ऐसे शुभ कर्मों का आश्रव होता है जो बहुत अच्छी अनुभाग शक्ति धारण करते हैं, लेकिन अब वह भगवान वह भी छोड़ते चले जाते हैं जैसे जैसे उनकी आयु निकट आती चली जाती है। आयु तो सबकी पूरी होना ही है, लेकिन कौन किस तरह से आयु पूरी कर रहा है, यह अपने आप में अलग अलग सोचने की बात है। भगवान की भी आयु पूरी होने वाली है, शांतिनाथ भगवान की भी आयु पूरी होने वाली है, और वह आयु जब पूरी होगी तो भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, वो अरिहंत से सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान की आयु पूरी होने से पहले ही भगवान क्या करने लग जाते हैं, यह भी आपको थोड़ा सा स्मरण कर लेना है कि भगवान की आयु पूरी होने से 1 महीने पहले से ही भगवान सारा समवसरण छोड़ देते हैं। कितने महीने पहले? ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? अब आपके सामने वर्धमान भगवान की भी बात आ रही है, दोनों भगवान की बात थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। आगे का काव्य पहले पढ़ते हैं। तीर्थ प्रवर्तन विधौ समयं व्यतीत्य यन्मास मात्रमवशिष्टमथायुरिष्टम् सम्मेदशैलशिखरं विहरन् प्रयात तत्र स्थितः पुनरतो न चचाल योगैः तीर्थ प्रवर्तन काल इस तरह बीत गया परहित द्वारा मास मात्र अवशेष रह गया समय आयु का जब प्यारा। शिखर जा पहुँचे विहर विहर कर तब जिनेश ठहर वहीं पर रोका चंचल योगों का भी कार्य मुनि। जो कार्य भगवान शांतिनाथ कर रहे हैं वही कार्य भगवान वर्धमान स्वामी भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए देखो कैसे सौभाग्य का ये दिवस एक साथ आने वाला है कि जिस तरह से आपको 2 निर्वाण कल्याणक 2 तीर्थंकरों के एक साथ मिल रहे हैं, ऐसे ही 2 त्रयोदशी धनतेरस भी आपको एक साथ मिल रही हैं। कुछ लोग आज भी धनतेरस मना रहे हैं, कुछ लोग कल भी मनाएंगे। मनाओ, एक शांतिनाथ भगवान की मनाओ, एक महावीर भगवान की मनाओ, क्योंकि धनतेरस का मतलब ही है कि जब भगवान ने अपना सारा वैभव त्याग दिया, छोड़ दिया और कह दिया तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे, मेरा कुछ नहीं है। और ऐसा कहकर के उन्होंने सारा समोसरण, सारा वैभव सब छोड़ दिया, तेरा तुझको दे दिया, तो वह तेरा तेरा लेकर के सब चले गए, सब बटोरने लग गए। और उस बटोरने के लिए लोग
अपने लिए एक पात्र लेकर के आने लग गए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।